क्या कभी ऐसा होता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी नतीजा सिफर रहता है? कसम खाने के बावजूद वही गलती बार बार दोहराई जाती है। अक्सर लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है या हम में ही कोई कमी है। पर सच ये नहीं है। हार इसलिए नहीं होती है कि कोई कमजोर है। हार इसलिए होती है क्योंकि हम उस पैटर्न को नहीं देख पाते जो दिमाग के अंदर चल रहा है। आज हम गीता के उस मनोविज्ञान को समझेंगे जो असफलता के इसी छिपे हुए पैटर्न को सामने लाता है। ये सवाल हम में से कईयों के मन में आता है। हम लक्ष्य बनाते हैं, योजनाएं तैयार करते हैं, पर घूम फिर कर खुद को वहीं पाते हैं जहां से शुरू किया था। तो आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? क्यों हमारे सबसे अच्छे इरादे भी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं? इसका जवाब हमारे आखिरी कदम में नहीं, बल्कि पहले कदम में छिपा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। हम अपनी हार को अंत में देखते हैं, जब कोई रिश्ता टूटता है या करियर में बड़ा नुकसान होता है। पर असल में विनाश एक प्रोसेस है, कोई एक घटना नहीं। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले, बहुत ही छोटे लेवल पर हो चुकी होती है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इंसान का पतन पता है एक सीढ़ी की तरह है। कोई भी सीधा 8वीं मंजिल से नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक एक सीढ़ी उतरता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सीढ़ियां कौन सी हैं, ताकि हम खुद को उस पर पहला कदम रखने से ही रोक सकें। ये है वो पूरा नक्शा जो विनाश की ओर ले जाता है। ये 8 चरण एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक चेन हो। एक बार पहले पर कदम रखा नहीं कि 8वें तक का सफर बहुत तेजी से पूरा होता है। आइए इसे जरा और गहराई से देखते हैं। पतन की सबसे पहली सीढ़ी है एक विचार, और ये बहुत ही मासूम, बहुत ही हार्मलेस लगता है। बस एक बार देखने में क्या हर्ज है, या सिर्फ थोड़ा सा सोचने में क्या बुराई है। ये वही पल है जहाँ बीज बोया जाता है। अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन विनाश की नींव रख दी गई है। अब देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा विचार एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। ये प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जहां सोच पहले भावनाओं में और फिर भावनाएं एक मजबूरी में बदल जाती हैं। दूसरा स्टेप है लगाव। जब एक ही चीज के बारे में बार बार सोचा जाता है, तो मन उससे जुड़ जाता है। अब वो विचार बस आता जाता नहीं, बल्कि मन में परमानेंटली बस जाता है। वो हमारे ध्यान का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेता है। और तीसरा स्टेप है कामना। अब वो लगाव एक गहरी प्यास में बदल चुका है। अब वो चीज चाहिए ही चाहिए। ऐसा लगने लगता है कि सारी खुशी उसी पर निर्भर है। मन एक तरह से उस एक इच्छा का गुलाम बन जाता है। और ये रहा चौथा स्टेप। जब वो तीव्र इच्छा, वो कामना पूरी नहीं होती या कोई उसमें रुकावट डालता है, तो जन्म होता है क्रोध का। वो प्यास अब गुस्से की आग बन जाती है। इंसान अपना आपा खोने लगता है, और यहीं से विवेक का पतन शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक लड़ाई इच्छा और सेल्फ कंट्रोल के बीच थी, लेकिन अब इमोशंस तर्क पर, लॉजिक पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं और दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। देखिए, क्रोध हमें अंधा कर देता है, जिससे पैदा होता है भ्रम। ये 5वां स्टेप है, जहां सही गलत का फर्क मिट जाता है। इसके बाद हम अपनी याददाश्त खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारे संस्कार क्या हैं। ये है छठा स्टेप। और आखिर में 7वें स्टेप पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। और ये है 8वीं और आखिरी सीढ़ी। अब जब बुद्धि ही नहीं रही, तो विनाश को भला कौन रोक सकता है? रिश्ते टूट जाते हैं, करियर बर्बाद हो जाता है, और इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इंसान बस अपनी इच्छाओं का एक पुतला बनकर रह जाता है। हमने पतन की पूरी सीढ़ी तो देख ली, लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल। चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। विनाश तो हमें 8वें स्टेप पर दिखाई दिया, और गुस्सा चौथे पर आया। तो क्या हार यहां तय हुई थी? जरा एक पल के लिए सोचिए, असली हार का क्षण कौन सा था? और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हार ना तो 8वें स्टेप पर हुई थी, ना ही चौथे पर। हार उसी पल तय हो गई थी जब पहले स्टेप में उस एक विचार को मन में आने दिया गया था। बार बार असफलता इसलिए मिलती है क्योंकि हम जंगल की आग बुझाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमें सिर्फ उस पहली चिंगारी को बुझाना था। ये कहावत इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, सांप का स्वभाव है काटना। अगर हम एक खतरनाक विचार को अपने मन रूपी घर में दावत देते हैं, तो हम बाद में उसके नतीजों की शिकायत नहीं कर सकते। जिम्मेदारी तो उस पहले चुनाव की थी। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई। अब इसका हल क्या है? अगर विनाश की शुरुआत एक विचार से होती है, तो समाधान भी वही मिलेगा।
चलिए देखते हैं कि इस पहली सीढ़ी को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले तो अपने मन को देखने का नजरिया बदलना होगा। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है जहां विचार हम पर हमला कर रहे हैं। सोचिए कि आपका मन एक महल है और आप उसके गेटकीपर हैं, यानी द्वारपाल। आपकी इजाजत के बिना कोई भी विचार अंदर नहीं आ सकता। तो ये रही वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, मान लीजिए चलो आज काम टाल देते हैं, तो बस रुक जाइए। उस विचार से एक द्वारपाल की तरह सवाल कीजिए, और जैसे ही ये एहसास हो कि ये नुकसानदेह है, उसे वहीं रोक दीजिए और अपना ध्यान फौरन किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम पर लगा दीजिए। और यही तो सबसे खास बात है। जब आप पहले विचार को ही खारिज कर देते हैं तो फिर लगाव, कामना और क्रोध की सीढ़ियां बनती ही नहीं हैं। और जब पहली सीढ़ी ही नहीं होगी तो गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता का असली राज वो बड़ी बड़ी जीतों में नहीं छिपा है, वो तो कहीं और ही पाया जाता है। असली सफलता वो हर दिन, हर पल उन छोटे छोटे विचारों के खिलाफ जो लड़ाई जीती जाती है ना, उसमें है। जब उस पहली चिंगारी को बुझा दिया जाता है तभी असली जीत हासिल होती है। यही तो सेल्फ मास्टरी का सार है। तो अगली बार जब कोई विचार मन के दरवाजे पर दस्तक दे तो ये याद रखने वाली बात है, चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। क्या हम उस विचार के गुलाम बनते हैं जो हमें पतन की सीढ़ियों पर ले जाएगा, या हम अपने मन के राजा बनते हैं जो ये तय करेगा कि किसे अंदर आने की इजाजत है।